Hey, dynamite, turn to a million, then we up. जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा में। आज हम पहुंच चुके हैं भाग 7 में, जहां एक दैत्य का जन्म देवताओं के भविष्य को बदल देता है और यह रहस्य खुलता है कि कैसे शिव की शक्ति स्वयं शिव के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। बहुत समय पहले, जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध धीरे धीरे बढ़ रहा था, समुद्र देव यानी वरुण देव अपने लोक में शांति से स्थित थे। किंतु तभी अचानक उनके तेज से, उनकी ऊर्जा से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगा। समुद्र की लहरें तेज हो गईं, चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश से प्रकट हुआ एक तेजस्वी बालक, दैत्य जालंधर। उसकी आंखें अग्नि जैसी तेज, शरीर समुद्र जैसा गहरा नीला। जन्म के क्षण से ही उसमें एक असामान्य शक्ति थी, जैसे किसी महान उद्देश्य के लिए भेजा गया हो। समुद्रदेव ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तू मेरा पुत्र है, पर तेरी शक्ति का कारण मैं भी नहीं जानता। निश्चित ही यह कोई दिव्य संकेत है। जब देवताओं ने सुना कि समुद्र के तेज से जन्मा एक महाबली दैत्य प्रकट हुआ है, तो वे स्वयं जालंधर से भयभीत हो उठे। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, देवताओं, यह बालक साधारण नहीं, इसकी शक्ति भविष्य में हमें चुनौती दे सकती है। दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जालंधर को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे बालक, तू दैत्यों का राजा बनेगा। तेरी शक्ति का उद्गम किसी महान ऊर्जा से हुआ है, जो अभी प्रकट नहीं हुई। यह वाक्य पूरे त्रिकाल में गूंज गया। कुछ ही वर्षों में जालंधर असाधारण रूप से शक्तिशाली युवा बन गया। उसकी शक्ति इतनी थी कि दैत्यों में भी कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। पर जालंधर केवल बलवान नहीं था, वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और अपने प्रजा का संरक्षक था। फिर भी उसके भीतर एक प्रश्न हमेशा उठता, मेरी शक्ति कहाँ से आती है? क्यों मैं साधारण जीवों जैसा नहीं? इस उत्तर को पाने के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। उसके तप से धरती कांपी, समुद्र गरजे और देवताओं को भय सताने लगा। तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। जालंधर ने पूछा, भगवान, मेरा तेज कहाँ से आया है? मेरी शक्ति का क्या उद्देश्य है? ब्रह्मा उत्तर देते हैं, हे जालंधर, तेरा जन्म समुद्र के तेज से नहीं, बल्कि भगवान शिव की ऊर्जा से हुआ है। यह एक दिव्य रहस्य है। तू अजेय होगा, तुझे कोई देवता पराजित नहीं कर सकेगा। जालंधर ने एक और वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे एक ऐसी शक्ति दें कि देवता मेरे सामने टिक न सकें। ब्रह्मा ने स्वीकृति दी और इसी क्षण जालंधर का भविष्य देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। वरदान मिलते ही जालंधर का प्रभाव बढ़ गया। दैत्यों ने उसे अपना राजा बना लिया। वह अत्याचारी नहीं था, पर देवताओं को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, स्वर्ग को दैत्यों के अधीन करना। देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया और कई बार जालंधर ने देवताओं को हरा दिया। यह देखकर स्वयं इंद्रदेव भी चिंतित होने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इंद्र बोले, प्रभो, जालंधर शिव शक्ति से उत्पन्न है। शिव की ऊर्जा उसे अजेय बनाती है। हमें आपकी शरण चाहिए। भगवान विष्णु ने आंखें बंद कीं, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जालंधर का तेज साधारण नहीं, वह शिव की एक ऐसी शक्ति से जन्मा है जो अभी तक कोई नहीं जानता। इसका समाधान आसान नहीं होगा। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ध्यान में थीं। एक हल्की कंपन हुई। वे बोलीं, स्वामी, यह कौन सी शक्ति है जो धरती पर बढ़ रही है? शिव मुस्कुराए, देवी, जब समय आता है कुछ ऊर्जाएं स्वयं जन्म लेती हैं। जालंधर की कथा अभी शुरू हुई है, पर उनकी आंखों में एक गहरी शांति के साथ एक दिव्य रहस्य भी छिपा था। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आने वाले भागों में खुलता है वह रहस्य जिसने शिव, विष्णु, पार्वती, दैत्य और देवताओं को एक ही सूत्र में बांध दिया। और पता चलता है कि जालंधर स्वयं शिव की शक्ति का प्रतिरूप क्यों था। कौन सा कारण था जिसने उसे अविजित बनाया, और कैसे उसकी कथा सीधे शिव और पार्वती की दिव्य लीला से जुड़ती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो परम भक्ति कथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका एक एक लाइक हमारी भक्ति यात्रा को और मजबूत बनाता है। कल फिर मिलेंगे शिव पुराण सीरीज के अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।